क्या आप ओपन माइंड से न्यू आइडियाज़ को सुनते हैं या आप समझते हैं आपको सब पता है? क्या आप अपने आप को परमात्मा के प्यार के लायक समझते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं कि आई नो इट ऑल, आई डोंट नीड टू नो एनीथिंग, जो हैं आप ही हैं? लाइक रावण, उसका ईगो बहुत ज़्यादा था, वो समझता था कि ही इज़ द ओनली बेस्ट। क्या आप अटैचमेंट्स को ईज़ी लेट गो कर पाते हैं या आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं? लाइक कोई भी आपकी सेंटिमेंटल चीज़ों से, जो भी आपको फैमिली से, फ्रेंड से या पार्टनर से कोई चीज़ मिली हो, चीज़ से अटैच हो गए, इंसानों से अटैच हो गए, रिश्तों से अटैच हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच पर्सन है, या आप अटैचमेंट्स को लेट गो कर पाते हैं? क्या आप लाइफ और डेथ को समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसमें इंटरेस्ट रहता है, या आप देख पाते हैं कि लाइफ और डेथ के अलावा भी एक लाइफ है आफ्टर डेथ, या आप सब लोगों से कनेक्टेड फील कर पाते हैं, या आप समझते हैं कि हम सब एक हैं? अगर इनमें से आपका आंसर किसी भी एक चीज़ के लिए यस है तो ये वीडियो है आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्राउन चक्र, और संस्कृत में हम उसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र इट्स लाइक 1000 पेटल्स ऑफ अ लोटस फ्लावर ओपनिंग। इसकी लोकेशन है हमारे टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पे, जहाँ छोटे बच्चे का जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है ना, एग्जैक्टली वहाँ पे। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुँचती है तो उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तब इंसान अपने आप को रियलाइज़ कर पाता है, सेल्फ रियलाइज़ कर पाता है, हमारे अंदर का ईश्वर बाहर के ईश्वर से मिल जाता है। उस टाइम पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक प्योर कॉन्शियसनेस होती है, कोई बॉडी अवेयरनेस नहीं होती, हम मर्ज हो जाते हैं। तो ये चक्र स्पिरिचुअली हर योगी का गोल होता है कि कुंडलिनी शक्ति हमारे पहले चक्र से 7वें चक्र तक पहुंच पाए। ये जो चक्र है हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक की यात्रा का एक ब्रिज है। ये हमें उस रेल्म से कनेक्ट करता है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग है, हर टाइम एग्जिस्ट करता है पर हम इन आंखों से देख नहीं पाते। ये चक्र है आपकी एनलाइटनमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का, डिवाइन कॉन्शियसनेस का, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का, हायर रेल्म का, आपकी हायर सेल्फ का, जहाँ पर आप अपनी हायर सेल्फ से, जो आप ही का वर्जन है इन प्योरेस्ट फॉर्म, इन सुप्रीम एनर्जी, आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा क्राउन चक्र ही है जो हमें हमारे लाइफ पर्पस से कनेक्ट करता है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें डायरेक्शन देता है। सो अगर ये चक्र किसी का बैलेंस है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, आप कैसे देख सकते हैं कि आपका ये चक्र बैलेंस है कि नहीं है? जब ये चक्र बैलेंस होता है तो उस इंसान को अपने अंदर पीस, एक अलग ही ब्लिस, हर टाइम शांति, वो खुशी खुशी एक ब्लिस में होगा, उसकी मेंटल स्टेट बहुत ही अच्छी होगी, एक इनर पीस महसूस होगा बिना कुछ एक्सटर्नल रियलिटी में घटे हुए, हर टाइम वो वैसे रहेगा। उसको अपने लाइफ पर्पस का पता होगा, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड होगा, उसे अपने आप में भरोसा होगा, एक हेल्दी ईगो होगा, ईगोइस्टिक नहीं होगा। हेल्दी ईगो क्या कि मैं एक एनर्जी हूँ। वो इंसान सेल्फ रियलाइज होगा, उसने अपना ट्रू नेचर एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि ही इज़ नॉट अ बॉडी, ही इज़ मोर देन दैट, ही इज़ अ प्योर कॉन्शियसनेस विच इज़ इनफाइनाइट एंड वेरी पावरफुल। वो इंसान जिसका ये चक्र बैलेंस होगा उसका फोकस बहुत अच्छा होगा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, एक टाइम पे जिस काम को लेके बैठेगा वो उसको पूरा 100% कर पाएगा। मेमोरी बहुत अच्छी होगी, वो इंसान इनलाइटेंड होगा, वो हर चीज़ से कनेक्टेड फील करेगा, वो ये देख पाएगा कि फिजिकली सेपरेशन एक इल्यूजन है, आप में सब एक है उस प्योर फॉर्म में, हमारी हायर सेल्फ में, जहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चेतना है। जब ये चक्र इम्बैलेंस होगा, इसमें कम एनर्जी जाएगी, ऐसा इंसान, उसको डिप्रेशन होता है, उसका भरोसा नहीं होगा किसी हायर पावर में, फेथ नहीं होगा कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह कुछ है या एक हायर पावर है। वो खुद से भी डिस्कनेक्टेड फील करेगा, बस ज़िंदगी को जी रहा होता है, काट रहा होता है अपने दिन, खुद में नहीं भरोसा है, खुद से डिस्कनेक्टेड है, बाकी सब दूसरे लोगों से भी डिस्कनेक्टेड फील करता है वो इंसान, और बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद को भी नहीं भरोसा कर पाएगा, दूसरों को भी नहीं कर पाएगा, उसको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर,
और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग से आप पहचान सकते हो कि ये चक्रा इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हर टाइम हमारे दिमाग में ही सोचते रहते हैं। प्रेजेंटली कुछ काम कर रहे हैं पर दिमाग कुछ और चल रहा है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी बॉडी से कनेक्टेड होते ही नहीं हो, आप हेड में होते हो। इसीलिए जो बच्चों को ऑटिज़म या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें भी अच्छे से नहीं कर पाते, उनका ये चक्रा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि उनको ऊपर से हायर रेंज से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है इस चक्रा में। ये चक्रा ओवर एक्टिव है, तो वो अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हर टाइम, तो उनके अटेंशन यहाँ पे। ऐसे इंसान को अपने आप को इमोशनली भी वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब ये चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं। जब ये चक्रा ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा कि आपके इस चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये चक्रा है आपको इस फिजिकल रैम से स्पिरिचुअल रैम में कनेक्ट करना। तो फिजिकली आप अपनी बॉडी में नहीं होंगे, आप हर टाइम हेड में सोच रहे हो, दिमाग में आपकी चीज़ें आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, आप अपनी फिजिकल बॉडी से लेस कनेक्टेड हो। मतलब खाना खा रहे हो तो ध्यान कहीं और है, या कई लोगों का इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है कि वो डे टू डे लाइफ के एक्शंस ही परफॉर्म नहीं कर पाते। आप जजमेंटल होंगे, आपका ईगो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इंसान भगवान को नहीं मानता वो अपने आप को ही भगवान मानता है, तो ऐसे इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा होगा। फैंटेसी में, एक रियल वर्ल्ड नहीं है, उसके हिसाब से दुनिया, उसके विचारों के हिसाब से जो भी उसके बिलीफ हैं, वो एक फैंटेसी लाइफ में जी रहा होगा। उसमें एम्पैथी नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, जो अपने आप को सुपीरियर हर टाइम, तो उसका अपने ऊपर ध्यान है, तो उसमें दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होगी। क्राउन चक्र की लोकेशन हम टॉप ऑफ द हेड है। इसके अलावा ये हमारे फिजिकल बॉडी के कौन से ऑर्गन से एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद आवर मस्कुलर सिस्टम, स्किन और स्केलेटन सिस्टम। इसीलिए जब भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हमें इन सब ऑर्गन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि नींद बहुत कम आएगी, इंसोमेनिया हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आपको क्रोनिक एग्जॉशन, जैसे बिना किसी बात के ऐसी कोई मतलब काम भी आप नहीं कर रहे हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो गया, थके थके रहोगे आप। एनर्जेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मिस्टिकल डिप्रेशन हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट, साउंड, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी हो सकती है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये आपका चक्रा बैलेंस है कि नहीं है। तो इस चक्रा की बैलेंसिंग के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप फूड पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये चक्रा है हमारे स्पिरिचुअल रैम का, जो इस फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं है कनेक्टेड, डिफरेंट, तो फिज़िकली चीज़ों का इतना असर नहीं पड़ेगा। सो फूड आप बेसिकली जितना हो सकता है फ्रेश, ऑर्गेनिक, हेल्दी फूड खाइए। उसके अलावा जो चीज़ मेन इसको हेल्प करती है ओपन करने में, एक तो अपनी नैरो थिंकिंग को चेंज कीजिए, लाइफ में स्कोप रखिए, ओपन माइंड होके देखिए कि यस, जो मुझे बताया गया है, जो मुझे दिख रहा है, उसके अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक ओपन माइंड रखिए, लाइफ में नई नई चीज़ें, नए नए विचार दूसरों के ओपन माइंड से सुनने की कोशिश कीजिए और खुद उसे ट्राई कीजिए एक्सपीरियंस करने की। अगर वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे सच मत मानिए, जो आपका सच है उसे ही बिलीव कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ये चक्रा मेडिटेशन से, ये या थर्ड आई चक्रा, ये दोनों चक्रा ही मेडिटेशन से बहुत अच्छे से हील होते हैं, ओपन होते हैं। उसी के थ्रू आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे जो इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। इस चक्रा की बैलेंसिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत सारी मिल जाएंगी अगर आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे। जितना हो सकता है आप नेचर में टाइम स्पेंडेंगे, जितनी हो सकती है आप अपने हिसाब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रखिए, जैसे प्रेयर हो गई, मंत्रा चैंटिंग हो गई, जो भी आपको सूट करे। बट स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपके नेचर के हिसाब से सूट करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। इस चक्र की बैलेंसिंग में क्लेंजिंग भी बहुत हेल्प करती है, इंटरनल क्लेंजिंग एंड आउटवर्ड एक्सटर्नल क्लेंजिंग। एक्सटर्नल क्लेंजिंग में आप अपने आसपास देखिए कितना कचरा है या जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे उस क्लटर को साफ़ कीजिए, क्योंकि फिजिकल स्पेस का हमारे माइंड से सीधा सीधा कनेक्शन है। इंटरनल क्लेंजिंग के लिए आप नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, या फास्टिंग कर सकते हैं। टॉक्सिक आपके जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न्स हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनको चेंज कीजिए। क्लेंजिंग का भी इस चक्र पे असर पड़ता है, उसको बैलेंसिंग करने में आसानी होती है। उसके अलावा आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे, जैसे लेवेंडर हो गया, या आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं इस चक्र के लिए।
आप प्रेयर्स बोल सकते हैं। प्रेयर्स का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो आप रिलीजन है उसी से कनेक्टेड है। आप नॉन रिलीजियस हैं तो भी प्रेयर इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्म जहाँ पे आप अपने आप से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, उसका भी बहुत रोल है इस चक्र के हेल्प में। अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो भी आपको अपने लिए कंफर्टेबल लगे, या इन स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो। क्रिस्टल्स इस चक्र की बैलेंसिंग के लिए अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं पर्सनली सिलेनाइट एंड एमेथिस्ट यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आपको जो भी पसंद हो आप अपने लिए ले सकते हैं और उन्हें एनर्जाइज करके यूज़ कर सकते हैं। योगा पोजेज जो इस चक्र की बैलेंसिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं वो हैं वीरासना, बलासना, पद्मासना, उस्तरासना जिसे कैमल पोज भी कहते हैं, सवासना। इनमें से जो भी पोज आपकी बॉडी कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इट विल हेल्प। सो क्राउन चक्रा इट्स नॉट लाइक अदर फिजिकल चक्रास। ये चक्रा है उस रेल्म का जो स्पिरिचुअल है। तो ऑफ कोर्स इसको बैलेंस करने के लिए फिजिकल चीज़ें इतनी काम नहीं आएंगी जितना आप नॉन फिजिकल चीज़ें जैसे मेडिटेशन है, अपनी थिंकिंग है, आप उन पे काम कीजिए। नैरो माइंड से हटकर ओपन रहिए दूसरों के आइडियाज़ के लिए भी, एंड स्पिरिचुअली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लाइफ को एक अलग नज़रिए से आप देखिए और मेडिटेट कीजिए। होपफुली जब आपका ये चक्रा बैलेंस होगा तो आप खुद फील कर पाएंगे कि सच क्या है। हर चक्रा से रिलेटेड म्यूज़िक अवेलेबल होता है। आप यूट्यूब पे क्राउन चक्रा का म्यूज़िक प्ले करके आप मेडिटेट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी या बाइनरल बीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस चक्रा का कलर है वॉयलेट या वाइट। ये क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है ईगो से, जहाँ पे इंसान अपने आप को स्ट्रांगली इस फिज़िकल बॉडी से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है कि उसको लगता है इस फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा दुनिया नहीं है, कोई हायर पावर या डिवाइन नहीं है। वो जस्ट अपनी इस फिज़िकल बॉडी को और इस वर्ल्ड को रियलिटी समझता है। तो इस चक्र की ब्लॉकेज है ईगो। यू शुड नॉट बी कीपिंग एन अनहेल्दी और ईगोइस्टिक ईगो। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आप अपना चक्रा बैलेंस करें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें जिनका ये चक्रा इम्बैलेंस है, जिससे किसी की हेल्प हो सकती है, ये चैनल ग्रो हो सकता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। दैट विल कीप मी मोटिवेटिंग शेयरिंग दीज हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपनी लाइफ में डिवाइन गाइडेंस चाहिए, आपको चक्रा हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग या स्पिरिचुअल काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी at trustyourdivinity787@gmail.com. Thank you so much for your love and support. Take care. Bye.